और यकीनन अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उस खिलाफ वर्जी के हवाले से जो फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान की अदालतों ने करने हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि 85 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद जब से शरीफ ख़ानदान जो है वो इक़्तिदार के अंदर आया तो इन्होंने आकर एक शरीफ डॉक्ट्राइन मुतारफ़ करवाई, जिस शरीफ डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, माल बनाओ और कल को अगर कोई इदारा आपका एहतसाब करे तो उस इदारे पर या तो ब्रीफ केस चला दो या उस इदारे के ऊपर हमला कर दो या उस इदारे के जो जजेज़ हैं उनके ऊपर हमला आवर हो जाओ या जो है वो क्लाशनकोफ से रास्ते से हटा दो या जजेस को जस्टिस रिटायर्ड कयूम की तरह टेलीफोनों के ऊपर जो है वो फैसले लिखवाओ या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह पहले एक बार हमला किया था उस तरह का काम शुरू कर दो या मुझे क्यों निकाला की दास्तान चलानी शुरू कर दो। बेसिकली जो कल साबका वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने जो है वो बयान दिया है कि अगर कोई अदालत शहबाज शरीफ को सज़ा देगी तो उस जजेस का घेराव करेंगे, अदालतों का घेराव करेंगे। ये वही बयानात हैं जो बयानात पहले निहाल हाशमी से दिलवाए गए थे, तलाल चौधरी से दिलवाए गए थे, दानियाल अजीज़ से दिलवाए गए थे और फिर ख़ुद उन्हीं बयानात के मुर्तकब नवाज शरीफ भी हुए और उनकी साहबजादी भी हुई। चाहे वो नैब के ऊपर हमले हो, चाहे वो अदालतों के ऊपर हमले हो, चाहे वो राना शमीम का जिस तरह हलफनामा बनाया गया मार्बल आर्च में हुसैन नवाज़ के दफ्तर के अंदर बैठकर हुसैन नवाज़ की मौजूदगी के अंदर, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसी चार्ल्स गथरी की जो है वो ऑडियो लंदन में मौजूद जो सहाफ़ी इरफान हाशमी है वो सामने ले आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस रिटायर्ड आमिर फ़ारूक हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं जो कि इनकी अपीलें भी सुन रहे हैं, उनको मलाइन करने की कोशिश की गई। वो भी मामला जो है वो सब जुडिस है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो मेरा आज का फोकस है, मैं समझता हूँ कि कल का जो राना सनाउल्लाह का बयान है उस बयान के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। कैसे एक शख्स खड़ा होकर पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज कर सकता है, उनके जजेस के ऊपर उनके घेराव का उनको धमकी लगा सकता है। क्या ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान की अदालतें आज़ादाना तौर पे काम कर सकती हैं? ये वही लोग हैं जिनके बारे में जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा ने इनको सिसिलियन माफिया कहा था, इनको गॉड फादर कहा था। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों कहा था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ के जो नैब का केस है, जो टीटीज़ का केस है, जो लाहौर की एहतसाब अदालत में चल रहा है, 7.5 अरब रुपए का टीटीओं का केस है। यानी वो लोग, वो मंजूर पापड़ वाला जो कभी लंदन ख्वाब में भी नहीं गया होगा, उसके नाम की लंदन से टीटियाँ आ रही हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में, हमजा शहबाज के अकाउंट में, और वही पैसा शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ, याद रहे कि शहबाज शरीफ 2 बार तो मुसलसल 2008 से 2018 तक वज़ीर आला रहे, उससे पहले भी वज़ीर आला रहे। इनके ताया नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे। और जो 16 अरब रुपए का टीटीओं का केस सामने आया है, जो 16 अरब रुपए का FIA का केस सामने आया, जिसमें 17,000 ऐसी ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं जो कि रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर पैसे आए। FIA ने बड़ी मेहनत से चलान बनाकर अदालत के अंदर सबमिट किया है और जिस अंदाज से वो लोग, मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जिनके अकाउंट्स के अंदर 4-4 अरब रुपए आ जाता है, जो रमज़ान शुगर मिल का एक चपड़ासी है जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया है, उसके अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपया जो है वो आता है। इसी तरह इनके 14 मुलाजमीन रमज़ान शुगर मिल के ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए की रकम जमा करवाई जाती है। और कोई जो है वो, किसी को इन्होंने PHA का, गुजरात शहर का ब्यूटिफिकेशन का ओहदा बेचा है, किसी को टिकटें बेची हैं, किसी को ठेके दिए हैं। उनकी मद के ऊपर जो है वो सारा करप्शन का पैसा रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट में 16 अरब रुपया जमा होता है, जिसमें जो सर फहरिस्त है
वो मकसूद चपड़ासी है। मैं शहबाज शरीफ से ये पूछता हूँ कि थोड़ी हिम्मत करें, ये मैं इनके हवारियों से, इनके चमचों खर्चों से ये पूछता हूँ, थोड़ी हिम्मत करें, ये बताएं कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है। ये कौन सा ऐसा चपड़ासी है कि जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा हो जाते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता। ये मेरे पास वो रसीदें मौजूद हैं। ये शहबाज शरीफ का, मैं आपको HBL का, इसकी मैं तफसीलात आइंदा चंद रोज़ के अंदर मज़ीद सामने रखूँगा। ये मेरे सामने वो रसीदें हैं जो शहबाज शरीफ का HBL का बैंक अकाउंट है। इसमें मसरूर अनवर नामी कैश बॉय, जो इनका कैश बॉय है, जो टीटीओं का पैसा, जो FIA के इन करप्शन के अकाउंट्स का पैसा निकाल कर उन 14 मुलाजमीन के अकाउंटों से निकाल कर वो शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में पैसे जमा करवाता रहा, कहीं और नहीं। शहबाज शरीफ के ज़ाती बैंक अकाउंट में, HBL के बैंक अकाउंट में 2008 से 2017 तक मसरूर अनवर नामी शख्स कैश करोड़ों रुपए जमा करवाता रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। वाकई आपने एक धेले की करप्शन नहीं की। यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है शहबाज शरीफ की। और मैं ये शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि ये बताएं, ये जो रसीदें हैं, जो कैश रसीदें आपके अकाउंट में मसरूर अनवर जमा करवाता रहा है, मसरूर अनवर कौन है? ये कहाँ से करप्शन का पैसा लाकर शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में जमा करवाता रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ के अपने बैंक अकाउंट्स की रसीदें मौजूद हैं, जो साल 2008, 2009, 2010, 11, 12, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक जो है वो मुख्तलिफ रकूम जिनकी करोड़ों रुपए की मालियत बनती है, वो शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में जमा करवाता रहा है ये मसरूर अनवर। इसका जवाब तो दें आप आकर, क्योंकि पता है कि FIA के अंदर, जो FIA की अब सेंट्रल कोर्ट है, जो एंटी करप्शन कोर्ट FIA की, केस वहाँ चला गया है। आपको वहाँ पर इंटरम बेल मिली है, 1 फरवरी की उसकी तारीख है। आकर इनके दरबारियों ने, जो इनके मशहूर दरबारी हैं, उन्होंने भी करप्शन जो है वो लूट मार की हुई है, जिनकी सियासत का आगाज़ एक वेस्पा मोटरसाइकिल से हुआ था, वो आकर कहेंगे कि हम जो है वो अदालतों का घेराव करेंगे, हम जो है वो जजेस का घेराव करेंगे, हम आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे, हम कानून किसी को जो है वो हाथ में नहीं लेने देंगे। ये जो घीदर भभकियाँ हैं जाके ये किसी और को लगाएं, क्योंकि आपने मुल्क को लूटा है, ये साबित हो गया। ये जिस किस्म की धमकियाँ आप लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब वाकई ये साबित होता है कि आपने चोरी की है, आपने मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उसका जवाब आपके पास देने को कुछ नहीं है। मैं फिर इनको चैलेंज कर रहा हूँ, अदालतों में जाएं, बताएं मकसूद चपड़ासी कौन है जिसके अकाउंट में 4 अरब आता है? ये मसरूर अनवर कौन है जो करोड़ों रुपए शहबाज शरीफ के HBL के अकाउंट के अंदर जमा करवाता है? ये इस किस्म की जो गीदर भभकियाँ हैं, ये गीदर भभकियाँ आपकी काम नहीं आएंगी। और मैं पाकिस्तान की अदलिया से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे बयानात को जो है वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, और ये पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। कभी अल्तवाओं के पीछे छुपते हैं, कभी तारीखों के पीछे छुपते हैं, और कभी जो है वो जजेस को खुलेआम धमकियां लगाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। पाकिस्तान के अंदर पहली बार ये खौफ पैदा हुआ है कि ताकतवर जो है उसको ये खौफ पैदा हुआ है कि वो कानून के नीचे आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी तो तहरीक इंसाफ की जो 22 साल वज़ीर आज़म इमरान खान की जद्दोजहद ही इंसाफ की तहरीक है, हमारी तहरीक ही रूल ऑफ लॉ के लिए है। यही वजह है कि हम जुडिशल जो फौजदारी का कानून है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, वो इन्हीं चोरों के लिए लेकर आए हैं। और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कानून जो है वो 32,000 अंडर ट्रायल लोगों के लिए ही है, या वो लोग जिनको छोटी मोटी, किसी ने कोई टूटी चोर है, कोई साइकिल चोर है, कोई इसने छोटी मोटी चोरी की है, वो पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए हैं, वो बीमार भी हैं, उनकी ज़मानतें तो नहीं हुई, वो तो अपनी सज़ाएं भी भुगत रहे हैं। ये बड़े बड़े चोर जो हैं ये दंदनाते भी फिरे, ये अदलिया के जजेस को खुलेआम जो है वो धमकियां लगाते रहें। मैं समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं चलेगा और ना हम ऐसा होने देंगे। हमने अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक भी चला रखी है, और वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जो 3 दिन भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल में खाने पीने के अलावा उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक पूरी स्ट्रगल है
और स्ट्रगल के हवाले से इस मुल्क के अंदर जिन्होंने मुल्क को लूटा है, चोरी की है, और एहतसाब के हवाले से हमारी पाकिस्तान की आवाम के साथ कमिटमेंट है। और ऐसे लोगों को हम पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के जजेस को किसी सूरत भी जो है वो धमकियाँ नहीं लगाने देंगे। हम पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया के साथ जो है वो खड़े हैं। जी एक मिनट इनको कर दें। राणा सनाउल्लाह ने राज कहा है कि 9 माह में जो फैसला हो रहा है, नया जो भी कानून बनाने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है कि जैसे कोई आएगा इनको जेलों में डाल देंगे, और नवाज शरीफ किसी डील से नहीं आएंगे, जो वो पार्टी के फैसले से आएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं, ये जीड़े ब्लेड का क्या कसूर है? ये बशीर नाई का क्या कसूर है जो जेलों के अंदर पड़ा हुआ है? क्या सारी जो पाकिस्तान की जेलें हैं वो जो आम चोर है उसके लिए है? अगर 9 महीने में केसेस का फैसला होगा तो ये फौरी और सस्ते इंसाफ के लिए। यही तो वजह है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है कि रूल ऑफ लॉ की वजह से पाकिस्तान नीचे जाता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो बड़े ताकतवर चोर हैं उनको उस तरीके से सजाएं नहीं होने देती, ये दवाओं के पीछे छुप जाते हैं। यही वजह है कि हमने एक टाइम बाउंड किया है। अभी वो पाकिस्तान की असम्बली से भी ये कानून पास होगा, इंशाल्लाह ये नाफिजुल अमल होगा। इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को होगा। मकसूद चपड़ासी बिल्कुल हयात है, मकसूद चपड़ासी बिल्कुल हयात है, और मकसूद चपड़ासी को उन्होंने मफरूर करा रखा है, उसको मफरूर करा रखा है। इनका जो CFO, ये बड़े जिस तरह सलमान शहबाज को मफरूर करा रखा है। आप देखें ये मजाक क्या करते हैं, मजाक ये करते हैं, पूछें ये पैसे कहाँ से आए हैं, वो कहते हैं जी हमजा शहबाज से पूछो। हमजा शहबाज कहता है मैं कागजी CEO था रमज़ान शुगर मिल का। हमजा से पूछो, कहते हैं जी सलमान से पूछो। सलमान का पूछें, सलमान कहाँ है? सलमान लंदन में है। सलमान को तो कोई ना दिल की बीमारी है ना कमर की बीमारी है, वो तो हट्टा कट्टा है वहाँ पर। अली इमरान भी हट्टा कट्टा है वहाँ पर। आए ना पाकिस्तान, क्यों नहीं लेकर आते पाकिस्तान? ये मैं पाकिस्तान की मीडिया से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपसे इनकी बात हो आप इनसे पूछें कि सलमान शहबाज क्यों नहीं आते पाकिस्तान। आए ना, सलमान शहबाज आके जवाब दें यहाँ पर कि ये जो काला धन इकट्ठा किया है ये कहाँ से इकट्ठा किया है, इस कौम को आके जो है वो जवाब दें, हो पाकिस्तान की अदालतों को जवाब दें। साहब अगर अपोजिशन ने लूटमार की है, उन्होंने डाके डाले, मुल्क में खजाने को लूटा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जेलों में भेजें, उनको सजाएं दिलवाएं, लेकिन ये जो महंगाई से तंग अवाम है, अब तो ये आपकी बहुत बड़ी अपोजिशन बन चुकी है। देखें आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमें जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी आवाम की तकलीफ़ का भी हमें एहसास है। हमें बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हम सेहत कार्ड जैसा मंसूबा इस माहौल के अंदर लेकर आए हैं। इंशाल्लाह 9 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब का भी टेंटेटिव प्रोग्राम बन रहा है कि वो फैसलाबाद में जो है वो सेहत कार्ड का फैसलाबाद डिवीज़न से भी आगाज़ करेंगे 9 फरवरी को, और इसी तरह जो है वो उसका आगाज़ रावलपिंडी से, लाहौर से और दीगर डिवीज़न से हो चुका है, जहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। वो लोग जो कोई तकालीफ़ के बायस, पैसे ना होने के बायस अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल से पूरे पाकिस्तान से 10 लाख रुपए तक जो है वो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह हमारा एहसास राशन प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह आवाम को आटा, दाल, चीनी के ऊपर 1000 रुपये तक की जो है वो रायत उनको मुतलका स्टोर से जो है वो फराहम की जाएगी। इसी तरह हमने कोशिश की है, जो आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं, चाहे अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, खुर्दनी तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जो किसी हुकूमत को उस चैलेंज का सामना नहीं था, उस चैलेंज को भी हम निपट रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आलमी सतह के ऊपर भी कीमतें नीचे आएंगी, उसका रिलीफ भी हम पाकिस्तान की आवाम को फराहम करें। जितने भी हॉस्पिटल हैं 5% जो है वो हेल्थ कार्ड फैसलाबाद मैंने खुद सर्वे किया है, फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी किया है मैंने, इसका आसिफ फातिमा का भी किया है। ये सब नहीं मान रहे हेल्थ कार्ड को। जी देखें, नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो हॉस्पिटल्स जो कि पैनल के ऊपर आ चुके हैं उन हॉस्पिटल्स में बिल्कुल इलाज जो है वो मुफ्त होगा। इसी तरीके से मज़ीद हॉस्पिटल्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल्स पैनल के ऊपर आ जाएंगे उनकी लिस्ट मौजूद होगी और ये शफाफियत से ये निज़ाम जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ना पीपल्स पार्टी के पेश हुए हैं ना नून लीग के पेश हुए हैं। यही वजह है कि हमने अपोजिशन का खुलेआम दिल से जो है वो शुक्रिया अदा किया है कि जिस स्टेट बैंक के बिल के ऊपर वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसी स्टेट बैंक के बिल को पास करवाने के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी और अपोजिशन के बाकी अरकान ने जो है
भरपूर जो है वो दिल से अपना साथ दिया है। इस पे हम अपोजिशन का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ऐसी नाअहल अपोजिशन है कि ये हमेशा सेनेट के अंदर जब अदम एतमाद लाते हैं या लीडर ऑफ द हाउस लाते हैं तो जहाँ टिक लगाना होता है वहाँ ये कांटा लगा आते हैं, जिस डब्बे में मोहर लगानी होती है उससे बाहर मोहर लगा आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अपोजिशन के होते हुए हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और अदम एतमाद वालों ने अपने ही खिलाफ अदम एतमाद कर लिया। बहुत शुक्रिया। आज इंतखाब अदम एतमाद वालों ने अपने खिलाफ ही अदम एतमाद कर दिया है। मौजूदा अपोजिशन इंतहाई नाअहल अपोजिशन है। वज़ीर ममलूकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है तो उसका फैसला अदालतें करेंगी। जिस तरह की धमकियाँ नून लीग की जानिब से दी जा रही हैं इससे ये ज़ाहिर होता है कि नून लीग चोरों का टब्बर है। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।